हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के सेशन में हम फिर से डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि परहैप्स सारे एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी ने क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करने के लिए एक नई फाइनेंसिंग फैसिलिटी लॉन्च करी है। उस फैसिलिटी का नाम क्या है? हमारे पास ऑप्शन है डेन मिनरल्स इनिशिएटिव्स, एशियन मिनरल सिक्योरिटी फैसिलिटी, क्रिटिकल मिनरल्स टू मैन्युफैक्चरिंग फाइनेंसिंग पार्टनरशिप फैसिलिटी, इंडो पैसिफिक माइनिंग फैसिलिटीज, सस्टेनेबल मिनरल्स पार्टनरशिप। अब हमें आंसर जानना है। हमारे पास आंसर इसका जो सही है वो है क्रिटिकल मिनरल्स टू मैन्युफैक्चरिंग फाइनेंसिंग पार्टनरशिप फैसिलिटीज़। अब इसको एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। एडीबी ने ये फैसिलिटी एशिया और पैसिफिक रीजन में क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए लॉन्च करी है। ये लॉन्च हुई है एडीबी की 59th एनुअल मीटिंग्स के दौरान, जो कि हुई थी समरकंद उज्बेकिस्तान में। अब यहाँ से एग्जामिनर्स जो है ना वो कुछ क्वेश्चन ऐसे जनरेट करते हैं कि फैकल्टी की विंडो क्या है, तो ग्रेट विंडो, कैलिटिकल्स फाइनेंसिंग विंडो। ग्रेट विंडो सपोर्ट क्या करेगा, तो फैसिलिटीज़ स्टडीज़ को, इन्वायरमेंटल एंड सोशल असेसमेंट को, टेक्निकल असिस्टेंट्स को। जापान ने $20 मिलियन कंट्रीब्यूट करा है इस चीज़ के लिए। यूके ने $1.6 मिलियन कंट्रीब्यूट किया है। कोरिया ने इसमें $500 मिलियन साइन करा है, मतलब कंट्रीब्यूट करा है। ओके अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम्स में वो ये है कि एडीबी का हेडक्वार्टर्स कहाँ है। एडीबी का हेडक्वार्टर्स मनीला, फिलीपींस में है। एडीबी इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो ये 1966 में इस्टेब्लिश हुआ था। टोटल मेंबर कितने हैं इसके, तो 69 टोटल मेंबर हैं इसके। ठीक है, अब हम इसमें ना केस श्योर पढ़ रहे हो, तो केस श्योर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कोरियन ट्रेड इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ओके, ये पॉइंट्स बैंकिंग और एसएससी एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन हमारा ये रहा कि रिसेंटली किस बैंक को पीएफआरडीए से अप्रूवल मिला है अपने खुद का पेंशन फंड सेटअप करने के लिए। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ओके, सो इसका आंसर है हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा को पीएफआरडीए से लेटर अपॉइंटमेंट मिला है। इस अप्रूवल के बाद बैंक अपनी पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी यानी कि पीएफएमसी इस्टेब्लिश कर सकता है। ये मूव इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बैंक रिटायरमेंट सेक्टर में एक्सपेंड करेगा ये, और एनपीएस इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा ये। ओके, अब इससे रिलेटेड जो मतलब हमारे इम्पोर्टेंट्स टॉपिक्स या जीके के जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्या है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वडोदरा गुजरात में पड़ता है। यह इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो 1908 में इस्टेब्लिश हुआ था। पीएफआरडी से रिलेटेड फैक्ट्स क्या हैं, तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, तो न्यू दिल्ली। इस्टेब्लिश कब हुआ था ये, तो 2003 में। ओके, एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम्स का रेगुलेटर भी पीएफआरडी ही होता है। ओके, सो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स जो है वो जियो पेमेंट्स बैंक से रिलेटेड है। तो जियो पेमेंट्स बैंक ने सेमी अर्बन और अंडर रिजर्व्ड एरिया जो होते हैं वहाँ पे बैंकिंग सर्विस एक्सपेंड करने के लिए किस फिनटेक कंपनी के साथ पार्टनरशिप करी है। तो हमारे पास ऑप्शन पेटीएम है, भारत पे है, मोबिक्विक है एंड रोजर पे, ईजी पे है भी है। बट इसका आंसर जो है वो ईजी पे है। ओके, नेक्स्ट इसमें इसका जो एक्सप्लेनेशन है कि जियो पेमेंट बैंक ने फिनटेक कंपनी ईजीपीए के साथ पार्टनरशिप की है। ओके, इस पार्टनरशिप का मेन एम क्या है, तो सेमी अर्बन एरिया जो है या फिर अनरिजर्व एरिया जो होते हैं ना वहाँ पे बैंकिंग सर्विस को पहुँचाना।
ये इनिशिएटिव्स जो है वो 12,000 से ज़्यादा पिन कोड्स को कवर करेगा। ओके, ईजीपी के जो मर्चेंट नेटवर्क बिजनेस क्रॉसपॉन्डेंट के जो रूप में काम यह करेगा, और इसे फाइनेंशियल इंक्लूजन को बूस्ट मिलेगा, स्पेशली वो एरिया जहाँ की मतलब बहुत ज़्यादा मीन्स हाईटेक चीज़ नहीं है, मीन्स रिमोट एरिया। ओके, इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका, तो जियो पेमेंट बैंक करंटली जियो फाइनेंशियल सर्विस की सब्सिडरीज है। ओके, इससे रिलेटेड जीके के कुछ टॉपिक्स क्या होते हैं, तो जियो पेमेंट्स बैंक फाउंड कब करा गया था, तो 3 अप्रैल 2018 को फाउंड करा गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर नवी मुंबई महाराष्ट्र में है। ओके, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओके, हमारा अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट्स 2026 के अकॉर्डिंग 2024 में दुनिया का टॉप रेमिटेंस रिसीविंग कंट्री कौन सा रहा है और उसे कितना रेमिटेंस रिसीव करा है। ओके, हमारे पास ऑप्शन में मैक्सिको, इंडिया, फिलीपींस, फ्रांस, यूएसए है, बट इसका आंसर है इंडिया। ओके, जिसने $137.67 बिलियन रिसीव करा है। IOM यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भारत ने 2024 में $137.67 बिलियन रेमिटेंसेस रिसीव कर रहा है। इम्पॉर्टेंस क्या है इसका, इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस रिसीविंग कंट्री बना है, और इंडिया पहले ऐसा कंट्री बना है जिसने $100 बिलियन का मार्क्स क्रॉस किया है। रेमिटेंस का ग्रोथ क्या है, तो देखो ये क्या है ना कि 2010 में जो है यह $53.48 बिलियन था, 15 में यह $68.91 बिलियन रहा, 2020 में यह $83.15 बिलियन रहा था, और 2014 में यह $137.67 बिलियन रहा था। ओके, अब इसके जो इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स हैं वो क्या है, तो टॉप रेसिपेंट्स कंट्रीज़ में कौन कौन से हैं, इंडिया है, मैक्सिको है, फिलीपींस है और फ्रांस है। यूएसए रिमेंड द लार्जेस्ट रेमिटेंस सेंडिंग कंट्री, जो दूसरे को भेजता है उसमें यूएसए सबसे टॉप पे है। इंडिया यूएई मिग्रेशन कॉरिडोर ग्लोबली, ये जो है वो 5th रैंक पे रहा है इस बार, और इंडिया यूएस कॉरिडोर 6th पोजीशन पे रहा है। ओके, अब इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिससे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो ये है कि यह जो रिपोर्ट था वो किसने दिया है, तो वर्ल्ड मिग्रेशन रिपोर्ट 2026 ने दिया है। यह रिलीज़ कब हुई, किसके द्वारा करी गई थी, तो IOM के द्वारा रिलीज़ करी गई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। यह फाउंड कब हुआ था, तो 1951 में यह फाउंड हुआ था। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो NHAI से रिलेटेड है। NHAI ने अपना नया AI पावर्ड बैरियर फ्री टोलिंग सिस्टम में टेक्नोलॉजी डाला है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि ऐसा वो कौन सा टेक्नोलॉजी डाला है। ठीक है, तो वो टेक्नोलॉजी है हमारे पास, ये ऑप्शंस हमारे पास दिया हुआ है, लेकिन इसका सही आंसर है लीडार एंड ANPR कैमरास टेक्नोलॉजी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने AI पावर्ड मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम पायलट कर रहा है। पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है कहाँ कहाँ पे, तो राजस्थान में, तेलंगाना में और गुजरात में। ठीक है, यह टेक्नोलॉजी है क्या, तो यह लीडार जो टेक्नोलॉजी है, लीडार का फुल फॉर्म होता है लाइट डिटेक्शन एंड रैंगिंग। ओके, ये टेक्नोलॉजी रियल टाइम व्हीकल्स को ट्रैकिंग करती है। और ANPR कैमरास क्या है, तो ANPR का मतलब है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन। ये व्हीकल्स नंबर प्लेट को ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करता है। ओके, सो इससे रिलेटेड जो इसका बेनिफिट्स क्या होगा, तो यह व्हीकल्स जो होती हैं ना वो बिना रुके टोल क्रॉस कर सकता है, ट्रैफिक कंजंक्शंस कम होगा, फ्यूल कंजम्पशंस रिड्यूस होगा, कार्बन इमिशंस भी कम होगी। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, तो सिस्टम फास्टैग लिंक्ड RFID टेक्नोलॉजी से टोल ऑटोमेटिकली डिडक्ट करेगा। गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2026 तक पूरे देश में MLF ट्रोलिंग सिस्टम्स इम्प्लांट कर दिया जाए। ठीक है, इससे रिलेटेड मतलब जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में वो ये है
कि NHAI इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो 1988 में इस्टेब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, न्यू दिल्ली में है। चेयरपर्सन कौन है इसके, तो संतोष कुमार यादव इसके चेयरपर्सन है। मिनिस्ट्री कौन इसको हैंडल करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना आप। थैंक यू।